गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 76। सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस है, क्लास आपकी 9th है और डेट है 23 जनवरी। तो स्टूडेंट्स आपको अपना ये सेकंड चैप्टर पढ़ना है पहले एनसीईआरटी में से, फिर आंसर देना है। वैसे तो रिवीजन में इतने सारे क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि हमें मोस्ट ऑफ द चैप्टर तो याद हो ही गया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ दोआब? ये क्वेश्चन पिछली बार भी आया था बट फिलिंग द ब्लैंक्स की फॉर्म में आया था। तो दोआब क्या होता है? दोआब का मतलब, आप का मतलब होता है पानी। तो दो नदियों के बीच की जो ज़मीन है उसको क्या बोलते हैं? दोआब बोलते हैं। द एरिया ऑफ ए लैंड बिटवीन द टू रिवर्स इज कॉल्ड दोआब। विच कंटिनेंट वाज नॉट अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड? नॉर्थ अमेरिका जो है गोंडवाना लैंड का पार्ट नहीं है, बाकी तीनों जो हैं गोंडवाना लैंड के पार्ट से ही बने हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश रिवर इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द इंडियन डेजर्ट। लूनी रिवर जो है लॉन्गेस्ट रिवर है इंडियन डेजर्ट की। कावारती इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ लक्षद्वीप। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ नॉर्दर्न सरकाराज? तो देखो अपना इंडिया का मैप के अकॉर्डिंग अगर इस तरीके से हम बनाते हैं तो यहाँ पे जो नॉर्दर्न वाला पार्ट है, जो कोस्टल प्लेन्स हैं, उनको क्या बोलते हैं? जो बे ऑफ बंगाल में हैं तो उसको बोलते हैं नॉर्दर्न सरकाराज। ठीक है। डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रिब्यूटरी एंड डिस्ट्रीब्यूटरी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई एक बड़ी नदी होती है उसमें कोई और नदी आकर मिलती है, तो जैसे ये गंगा है और ये यमुना है, तो यमुना क्या कहलाएगी? ट्रिब्यूटरी कहलाएगी। किसकी ट्रिब्यूटरी? गंगा की ट्रिब्यूटरी। ठीक है। और जब नीचे जब ये नदियाँ जाती हैं तो बहुत सारी मिट्टी वगैरह इकट्ठा कर लेती हैं। उसके बाद जब ये यहाँ पर पहुँचती है तो मर्ड के पास आगे इसको क्रॉस नहीं कर पाती, तो फिर ये कई भागों में बढ़ जाती है, छोटे छोटे, तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। ठीक है। A tributary is a stream or a river that flows into a large stream or main river, while distributaries are formed when the river break down into small streams or streamlets. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सेंट्रल हाईलैंड। सेंट्रल हाईलैंड जो है हमारा पेनिनसुलर प्लेटू का पार्ट है और ये मालवा से लेके नॉर्थ ऑफ नर्मदा में फैला हुआ है। सेंट्रल हाईलैंड जो है क्रिस्टलाइन, इग्नस और मेटामॉर्फिक रॉक से मिलकर बना हुआ है। ये जो वेस्ट है, वेस्ट में ये चौड़ा है और जो ईस्ट में है ये भीड़ा हो जाता है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब अबाउट द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया आर कंपोज्ड ऑफ 3 मेजर रिवर सिस्टम। ठीक है, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। बहुत ज़्यादा फर्टाइल हैं, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं, यहाँ पे एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी है, तो इसलिए काफ़ी प्रोडक्टिव एरिया है ये इंडिया का एग्रीकल्चर की टर्म्स में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजियोग्राफिक डिवीजन कॉम्प्लीमेंट्री कैसे है एक दूसरे का? कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कि एक दूसरे की हेल्प कैसे करता है? तो देखो जैसे माउंटेन एरिया से हमें डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रूट्स मिल जाते हैं। पेनिनसुलर प्लेटू जो पेरिनेनियल रिवर जो है हिमालय की, थ्रू आउट ऑफ उन्हें पानी बहता है, एग्रीकल्चर के लिए अच्छा होता है। नॉर्दर्न प्लेन काफ़ी फर्टाइल हैं, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन होता रहता है, फूड की कमी नहीं आती इंडिया में। अबेंडेंट मिनरल्स हैं पेनिनसुलर प्लेटू में, नॉन मेटेनिक मिनरल्स हैं इंडियन डेजर्ट में। कोस्टल प्लेन बहुत ही फर्टाइल है एग्रीकल्चर, फिशिंग और मैरीटाइम ट्रेड के लिए। तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं? कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा क्या है? सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आपको करना है। तो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन में आपको पैराग्राफ में से पढ़ के करना होता है। तो यहाँ पे देखिए पेनिनसुलर प्लेटू जो है एक नैरो स्ट्रिप है, स्ट्रेच है, मतलब फ्लैंक, मतलब कोस्टल स्ट्रिप स्ट्रेच है इसकी, बीच में वेस्टर्न घाट्स भी हैं। तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो नॉर्दर्न पार्ट है कोस्टल का उसको 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है। कोंकण बोलते हैं मुंबई से गोवा वाले को, फिर कन्नड़ प्लेन बोलते हैं, फिर साउदर्न स्ट्रेच को मालाबार बोलते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लाइन आपकी एनसीईआरटी में मार्क कर लेना, इसमें से एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा आपका। ठीक है। फिर यहाँ पे साउदर्न पार्ट हो, जो अगर नॉर्दर्न पार्ट की बात की जाए तो नॉर्दर्न सरकाराज जो हैं उसके साउदर्न पार्ट को कोरमंडल कोस्ट बोलते हैं, नॉर्दर्न को नॉर्दर्न सरकाराज बोलते हैं। यहाँ पे जो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं वो डेल्टा बनाती हैं, तो महानदी, कृष्णा, कावेरी जो हैं बड़े बड़े डेल्टा बनाती हैं। तो लेक चिल्का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है ईस्टर्न कोस्ट का। तो चलिए अब इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन हमेशा आपके देखो ऐसे ही आएंगे इसमें से ही, तो ये 4 मार्क्स तो आपके पक्के होने चाहिए। बाय विच नेम द कोस्टल पार्ट ऑफ मुंबई एंड गोवा इज नोन? कोंकण के नाम से जाना जाता है ये वाला पार्ट। नेम द 2 कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया, वेस्टर्न प्लेन एंड ईस्ट कोस्टल प्लेन। ठीक है। राइट द नेम ऑफ एनी 2 रिवर्स ऑफ इंडिया विच मेक डेल्टा। महानदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट एनी वन इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ द कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। फर्टाइल लैंड इज फाउंड इन द कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया, हैंस दीज प्लेन्स आर हाईली प्रोडक्टिव एरिया इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियो के लाइक का टारगेट हम रखते हैं 500 लाइक। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।